हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, तो आबाद भाई कहते हैं ना कि जितना उछलोगे भारत तुम्हें उतना ही मिट्टी में गाड़ देगा। तो भाई साहब, भारत के प्रतिबंध के बाद बांग्लादेश में एलपीजी गैस के सिलेंडर्स को हो गई शॉर्टेज। बांग्लादेश ही खाना पकाने से हो गए महरूम। न कर यार। अबे कसम से मिन्नतें खा रही हैं उल्टा भी भारत हाँ, की। एलपीजी तो इंडिया से जाती है नो हाँ, यार। तो भाई इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर हाँ ना, और बांग्लादेश की बैन करने के बाद बांग्लादेशी उनको मर तो रही। भोगो तो आग जलाने के लिए उनके पास तो कुछ भी नहीं होगा वो यार। वही तो भाई साहब, जब गैस ही नहीं होगी तो क्या जलाएंगे। वॉच करते देखते कोड करते स्टार्ट। সারা দেশে এখনো স্বাভাবিক হয়নি এলপি গ্যাস সরবরাহ সংকটকে কাজে লাগিয়ে এলপি গ্যাস সিলিন্ডারের বাড়তি দাম রাখছেন দোকানিরা। अब भारत बांग्लादेश को एक संदेश या दुनिया को यह देना चाहता है कि यूनुस को हम गवर्नमेंट नहीं मानते थे। सीधी बात, बिल्कुल दो टुक। जो भी बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाएगा या एक डेमोक्रेटिक लीडर होगा, चाहे पास्ट जैसा भी हो, हम उससे रीमीडिएट एंड रीनिगोशिएट करने को तैयार हैं। हर चीज में इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे को ब्लेम करते रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी। और मेरे ख्याल में ये चीज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। बांग्लादेश में इलेक्शंस होने वाले हैं और इलेक्शन से पहले ये सारा हंगामा चल रहा है। जिस वक्त इलेक्शंस हो जाएंगे तो होपफुली ये चीजें कहीं ना कहीं ये सेटल डाउन हो जाएंगी। वो तो ये बातें हैं कि जी हम किसी तरीके के साथ बांग्लादेश को ऊपर और नीचे कट करेंगे। हम ऊपर हम कट करेंगे जहाँ चिकन नेक है, इंडिया बांग्लादेश की टेरिटरी जो है उसको कट करके अपना हिस्सा बनाएगा। सेवन सिस्टर्स की आप बात करें, क्योंकि जब से यहाँ से लगाना कि हम सेवन सिस्टर्स के अंदर गड़बड़ करेंगे, हम करेंगे वहाँ वी विल एक्सपोर्ट जिहाद जी। तो ये भी उस समय यहाँ लोगों ने कह दिया बांग्लादेश। और हम अपना जो बड़प्पन है, जो मानवता है, वो डिप्लोमेसी है, उसको ट्रिगर इनिशिएट कर रहे हैं। लेकिन यूनुस के साथ हम कभी नहीं करते, अब हम कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये बंदा आके चुनाव लड़ेगा और जीत के आएगा तो ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर होगा। तो समझिए, अगर जीत के बाद सिर्फ तलवार से वायलेंस नहीं की जाती, किताब से भी आप वायलेंस कर सकते हैं। टू नेशन थ्योरी किताब का वायलेंस है जी। चलें आरजू मैम, आप क्या समझती हैं इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस दिन ब दिन खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। अभी भी वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं जो कि एंटी इंडिया स्लोगन को बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। दोस्तों, क्या बांग्लादेश एक बड़े फाइनेंशियल और एनर्जी कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है? आज हालत यह है कि वहाँ की रसोई से लेकर सड़कों तक हर जगह सिर्फ हाहाकार मचा हुआ है। इमेजिन कीजिए, एक ऐसा देश जहाँ 5 करोड़ एलपीजी सिलेंडर्स की ज़रूरत है, वहाँ आज सिर्फ 1.25 करोड़ सिलेंडर्स ही भरे जा रहे हैं। मतलब 75% लोगों के पास खाना पकाने के लिए गैस ही नहीं है। जो सिलेंडर पहले 1300 टका में मिलता था, वो आज ब्लैक मार्केट में 2500 टका तक बिक रहा है। गरीब आदमी कहाँ जाए? लोग घंटों लाइन में खड़े हैं, पर दुकानों से गैस गायब है। इसका असर सिर्फ घरों तक लिमिटेड नहीं है। बांग्लादेश के रेस्टोरेंट्स बंद होने की कगार पर है और 1.5 लाख से ज्यादा एलपीजी ऑपरेटेड ऑटो सड़कों पर खड़े हो गए हैं। फ्यूल स्टेशन ओनर्स कह रहे हैं कि अगर उन्हें गैस नहीं मिली तो उनका धंधा पूरी तरह ठप हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अचानक ये सब हुआ कैसे? एक तरफ लोकल गैस प्रोडक्शन गिर रहा है और दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस की केयरटेकर गवर्नमेंट क्लेम्स तो बड़े बड़े करती है, पर ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। क्या ये सिर्फ मिसमैनेजमेंट है या कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक फ्रॉड? आज के इस वीडियो में हम बांग्लादेश के इस गहरे होते एनर्जी क्राइसिस की हर एक परत को खोलेंगे और देखेंगे कि क्या ये देश अंधेरे की तरफ जा रहा है। इंडियन मीडिया को जो बातें बता रही हैं जी, वो तो ये बातें हैं कि जी हम किसी तरीके के साथ बांग्लादेश को ऊपर और नीचे कट करेंगे। हम ऊपर हम कट करेंगे जहाँ चिकन नेक है, इंडिया बांग्लादेश की टेरिटरी जो है उसको कट करके अपना हिस्सा बनाएगा। सेवन सिस्टर्स की आप बात करें, क्योंकि जब से यहाँ से लगाना कि हम सेवन सिस्टर्स के अंदर गड़बड़ करेंगे, हम करेंगे वहाँ वी विल एक्सपोर्ट जिहाद जी। तो ये भी उस समय यहाँ लोगों ने कह दिया बांग्लादेश के अंदर जी। बिल्कुल, नेशनल सिटीजन पार्टी के लीडर हैं, उनका बयान बहुत चला इंडिया में। उधर से यहाँ उधर से काउंटर ये आ रहा है कि अच्छा ठीक है, तो हम तो बांग्लादेश को 2 टुकड़े कर देंगे। एक ऊपर से चिकन नेक उसको काटेंगे हम, ताकि वो चिकन नेक जो है वो बिल्कुल खुल जाए और वो इंडिया का हिस्सा बन जाए। दूसरा ये है कि नीचे जहाँ म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है वहाँ भी काटेंगे, ताकि ये जो रोहिंग्यास है ये जहाँ जहाँ इस वक्त सेटल्ड है उनको बुला के वहाँ सेटल किया जाए। अच्छा। एक ऑटोनमस रीजन बना दी जाए, नॉट ऑफ बांग्लादेश बट ऑफ म्यांमार। उनको अलग टेरिटरी दे दी जाए। तो दे आर थिंकिंग कि बांग्लादेश को ऊपर से भी कट करना है, नीचे से भी कट करना है। बांग्लादेश की जनजी भी एक्सपोज हो गई फूटी कौड़ी की।
सुनिए कैसे। जेन जी ऐसी निकल के आई बांग्लादेश की, जिसने गठबंधन किया तो जमायत के साथ किया। समझिएगा बात, होना यह चाहिए था कि वहां के स्टूडेंट्स को कहना चाहिए था कि नहीं भैया कुछ भी कर लेंगे, जमायत के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो यह है हकीकत हमारी जेन जी की। तो इनको बिल्कुल बॉयकॉट किया गया। तो मैसेज इससे क्या जा रहा है? मैसेज इससे यह जा रहा है कि अब भारत बांग्लादेश को एक संदेश या दुनिया को यह देना चाहता है कि यूनुस को हम गवर्नमेंट नहीं मानते थे। सीधी बात, ऐसे ही बिल्कुल दो टुक। जो भी बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाएगा या एक डेमोक्रेटिक लीडर होगा, चाहे पास्ट जैसा भी हो, हम उससे रीमीडिएट एंड रीनिगोशिएट करने को तैयार हैं। और हम अपना जो बड़प्पन है, जो मानवता है, वो डिप्लोमेसी है, उसको ट्रिगर इनिशिएट कर रहे हैं। लेकिन यूनुस के साथ हम कभी नहीं करते, अब हम कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये बंदा आके चुनाव लड़ेगा और जीत के आएगा तो ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर होगा। तो अब मैसेज बिल्कुल साफ है। लेकिन मैंने शुरू में क्यों बोला थोड़ा नकारात्मक, थोड़ा उदासीन? तो जो भी आपके एनालिस्ट, जो भी एक्सपर्ट, जो भी स्टूडियो के शेर आप लोगों से पहले कहते थे या अब कहें या बाद में कहें कि घुस जाओ, मार दो, तोड़ दो, पीट दो, वो एक बात समझ लें कि पाकिस्तान के चलते जो पहलगाम हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उससे जो साउथ एशिया की राजनीति के पाकिस्तान इंडिया के समीकरण बदले हैं, उधर चाइना से भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो भारत के पास, उल्टा बता रहा हूं, इस टाइम ऑप्शन कोई नहीं है सिवाय इसके कि किसी तरह हमारे रिश्ते बांग्लादेश के साथ नॉर्मलाइज हों। अब ये वीडियो खत्म भाई साहब। देखो किस तरह से भारत ने जब सिलेंडर भेजना रोके तो बांग्लादेशियों की चीखें सातवें आसमान में पहुंची। लेने में लगी हुई है यार। बांग्लादेश को 5 करोड़ सिलेंडरों की जरूरत है कि लाखों की तादाद में भरे जा रहे हैं। गैस है ही नहीं है, तो दुकानों को ताले लग चुके हैं भाई। 2500 टके का एक सिलेंडर, हाँ, जो पता नहीं कितने टकों का मिलता था, कितना महंगा हो गया। ये पंगा लेने का अंजाम है ना बदमाशियों, सूर के बच्चों। और लो इंडिया से पंगा, तुमने हिंदुओं पे जुल्म किया ना, अब हिंदू तुम पे जुल्म करेंगे भाई। वही तो भाई साहब, यही तो बात है मेन। हाँ ना, मुझे इन पे गुस्सा चढ़ता है ना। पाकिस्तान भी, ये हमने इनका कितना साथ दिया, आप भी साथ इनका दे रहे हैं। इन्होंने हमारे मुंह पे मूता, याद है, मूता ही है ना 1971 में हमारे साथ क्या किया नहीं। यार मैं सीधी सी बात करूंगा, भारत के हिंदुओं ने हर इस दुनिया के लोगों का ख्याल रखा है, बिल्कुल, लेकिन उनके साथ अच्छा नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सीधी बात करता हूँ, हिंदुओं ने बांग्लादेशियों का कितना ख्याल रखा, पाकिस्तानियों का कितना ख्याल रखा, लेकिन कोई इंसान का बच्चा नहीं बनता। लेकिन अब वो भारत ने बता दिया कि अब वो टाइम आ गया कि सालों जैसे तुम हो वैसे तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा। भारत ने देखो किस तरह इनको मार रहा है। भारत बांग्लादेशियों की चीखें सातवें आसमान पे जल रही है। हिंदुओं के खिलाफ तुम बातें करते, हिंदू तुम्हें पालता है। और वो बात है ना, जो मालिक तुमको हड्डी देता है तुम उसी पे भाई भूंगते हो, तुम उसी को ही काटते हो। तो भाई साहब फिर मालिक भाई साहब गर्दन से पकड़ के उड़ा के भी मारते। मेरे भाई मेरी बात सुन, 90% चीजें इंडिया से जाती थी, 90%। भाई अब सब बंद है ना, सब अब तो बंद देखो है। सिलेंडर तुम आग नहीं लगेगी तो खाना कैसे पकाओगे? लकड़ियां जाओ लेकर आओ जंगल से और भाई साहब तुम आगे लगाओ। अब रोना बंद करो, क्योंकि जो तुमने जुल्म किए है ना वो इंडिया देखता रहा है। जाहिर सी बात है भाई साहब, भारत से हर टाइम पंगा लेते हैं। कभी भारत को क्या बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं। भारत बोलते हैं तुम्हें आजाद कराने वाले हैं, और तुम भाई साहब भोंगते भी अपने मालिक पे आओ ना तो मैं सीधा करता हूं। बिल्कुल यार, याद हमारा हाल इंडिया ने क्या किया है, हम भी भोगते रहे ना। हमारा हाल इंडिया ने क्या किया है, रोटी रोटी और दाने दाने को मोहताज हो गए। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही तुम